वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे और प्रतिशत क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बंधुओं देखिए, प्रतिशत जो है, बंधुओं प्रतिशत का जो ज्ञान है उसका उपयोग आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें कि अंक गणित पूछा जाता है, जैसे कि आपका बैंक हो गया, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि यूपीएससी सीसेट में भी प्रतिशत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में भी प्रतिशत के ज्ञान का आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे, चाहे किसी शॉप पर जाइए, किसी मॉल में जाइए, किसी ग्रोसरी शॉप पर जाइए, तो आप देखते होंगे किसी सामान पर इतना प्रतिशत का छूट है, 10% का छूट है, 25% का छूट है। तो इसको आप तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको निकालना आएगा कि किस तरीके से उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए बंधुओं, प्रतिशत जो शब्द है ये दो शब्दों के मिलने से बना है। एक आपका प्रति और दूसरा शत। प्रति और शत ये दोनों शब्द मिल जाता है तो प्रतिशत शब्द का निर्माण होता है। प्रति का अर्थ होता है बंधु ये प्रत्येक, और शत का अर्थ क्या होता है? शत का मतलब होता है, अर्थ होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ क्या? प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। ये देखिए, इसका जो चिन्ह है, सिंबल है, इस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं। एक रेखा खींच देते हैं और दोनों तरफ एक एक बिंदु होता है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कहते हैं किसको, इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। देखिए बंधु, प्रतिशत जो होता है यह एक भिन्न है। क्या है? यह एक भिन्न है आपका। यह एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर 100 होता है। तो प्रतिशत क्या है बंधु? प्रतिशत आपका एक भिन्न है। कैसा भिन्न है? वैसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। आप भिन्न लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं ना, भिन्न बराबर कैसे लिखते हैं? अंश बटा हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा? प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंश बटा 100। यानी कि प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या है? 100 होता है। क्या है? वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो, उसे प्रतिशत कहते हैं या कहा जाता है। यानी कि वह भिन्न जिसका अंश हर क्या हो, कितना हो? हर 100 हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई कहा आपसे 5%, तो 5% का अर्थ क्या हुआ? 5% का मतलब हुआ 100 में 5। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, उसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है, तो उसका जो 5 भाग होगा वही क्या होगा? 5% होगा। ये 5%, इसको लिखेंगे कैसे? भिन्न के रूप में लिखेंगे, 5/100। तो इसी को क्या बोलते हैं? 100 में 5 हुआ, 100 में 5, यानी कि 100 बराबर भागों में 5 भाग। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। आइए अब हम लोग प्रतिशत निकालना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि 625 का 10% कितना होगा? 625
25 का 10% कितना होगा बताइए। ये आपसे किसी ने पूछा तो आप कैसे निकालेंगे इसे, किस तरीके से निकालेंगे? आपको करना क्या है कि ये नंबर जो है, ये संख्या और ये संख्या यानी कि 625 और 10 दोनों को गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप? दोनों को गुना कर दीजिए। और जितना आता है यानी कि गुना करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होता है उस संख्या में दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके आप दशमलव लगा देंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए, तो 625 में 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6250 हो जाएगा, 6250। तो हमने क्या कहा कि दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके आपको दशमलव लगा देना है। 2 अंक गिनिए, ये 1 और ये 2, तो यहां लगा देंगे तो क्या ये हो गया 62.50। तो यही आपका 10% निकला। कितना का? 625 का 10% कितना हो गया? 625 का 10%, 625 का 10% आपका जो है ये कितना आया? 62.50। चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा मान लीजिए कि कोई संख्या है आपका, मान लीजिए 2500 का कोई 25% निकालने के लिए कहा कि 2500 का 25% कितना होगा बताइए। तो क्या करेंगे आप? क्या हमने आपको यहां बताया? बस जब भी आपको प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होता है उस संख्या में दाहिने से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। आइए देखिए, तो 2500 का 25% आपको निकालना है। तो 2500 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे? आप 2500 में 25 से गुना कर दीजिए। तो 2500 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 625.00 इतना आ जाएगा। 625 ये 2500 में 25 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ आपको? आपको ये हो गया, ये संख्या आपको प्राप्त हुआ। तो आप क्या करेंगे? इस संख्या में ये हो गया आपका ये 62,500, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 62,500 आपको मिला। तो इसमें आप 2 अंक गिनिए, इधर से 2 अंक, 1 और 2, यहां दशमलव आ जाएगा। तो दशमलव आ गया तो कितना हुआ आपके पास? 625.00। तो दशमलव के बाद जो शून्य होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो कैंसिल आप कर सकते हैं। तो क्या मिला आपको? 625 संख्या आपको प्राप्त हुआ। तो 2500 का 25% 625 आया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये एक विधि हुआ कि कभी भी निकालना हो किसी संख्या का प्रतिशत, जितना प्रतिशत कहा जाए दोनों को आप गुना कर दीजिएगा और गुणा करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होता है उस संख्या में दाहिने से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिएगा तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो आइए अगला जो तरीका है निकालने का वो देखते हैं, यानी कि दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि इसी को दूसरे तरीका से हम लोग निकालते हैं। 2500 है, 2500 का आपको 25% निकालने के लिए कहा गया। तो आप देखिए इस तरीके से तो आप निकाले थे। एक तरीका हमने बताया दोनों को गुना करके और 2 अंक के बाद जो भी गुना करने के बाद जो अंक नंबर प्राप्त होता है उस नंबर में दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ये तो आपने देखा किस तरीके से निकालते हैं इस नियम से। अब दूसरा हम लोग नियम देखते हैं कि मान लीजिए कि इसी को निकालते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया? 2500 का 25% निकालना है। आप लिखिएगा 2500 का के लिए गुना का चिन्ह दे दीजिएगा। अब 25% को 25/100 कर दीजिएगा, यानी कि 2500 गुना 25/100। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए कितना आया आपके पास? 25 गुना 25 आया, गुना कीजिएगा तो 625 आया। तो देखिए कि पहले नियम से जो आया था और इस नियम से आया था, पहले नियम से भी आपको यही आया था।
.00 करके आया था तो हम लोग 0 को कैंसिल कर दिए थे। 625.0000 आया था तो हम लोग क्या किए थे, इसको कैंसिल कर दिए थे तो 625 प्राप्त हुआ था। ठीक उसी तरीके से देख लीजिए आपका इसमें भी 625 है, दोनों विधियों से एक ही आ रहा है, तो आप कोई भी विधि का उपयोग करके आप प्रतिशत को निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका 1200 है, 1200 का आपको 40% निकालना है। 1200 का 40% आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? कोई मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों को गुना कर सकते हैं। 1200 को 40 में गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या में 2 अंक दाहिने तरफ से गिन करके दशमलव लगा सकते हैं, या फिर इस मेथड का यूज कर सकते हैं। 1200 गुना 40/100, 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना आया? 120 आया। तो ये हो गया 1200 का 40% कितना आया? 120 आया। तो इस तरीके से आप नहीं, ये 120 है और 4 से गुना भी हो जाएगा, कितना आया? 48, 480 आएगा। चूंकि कैंसिल किए तो 120 बचा था आपका, यहाँ 4 बचा, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 480। तो इस तरीके से आप दोनों में से किसी भी मेथड का उपयोग करके आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।